जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। गाइज आप जानते हैं कि इसमें हम टॉप ट्रेंडिंग जो टॉपिक हमारी चल रही है उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, वो है संविधान संशोधन। और इससे संबंधित सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में सवाल आ रहा है, तो इस वजह से ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें हम वही क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब गाइस आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ जो मैं पढ़ाऊँगा आप अगर उसे ध्यान से पढ़ लेते हैं तो गाइस आप ये समझ जाइए कि जो भी एग्ज़ाम में आएगा संविधान संशोधन से संबंधित आप आसानी से कर पाओगे। और इसमें हम MCQs को कंप्लीट करते हैं, आप जानते ही हैं। इसके पहले जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स की वीडियो अपलोड है, अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आइए आज के इस बेहतरीन लाजवाब क्लास की शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले निवेदन है कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। आइए गाइस शुरू करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। अब देखिए सबसे पहले आप समझिए, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा संविधान संशोधन की अवधारणा किस देश से ली गई है, तो आप क्या कहेंगे, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और ये संविधान के भाग 20 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 368 में, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन, भाग 20 एवं अनुक्रमांक 368 या फिर आर्टिकल 368 करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, CPO में पूछा गया है संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब देखिए समझिएगा, जो संविधान संशोधन है ये मुख्य रूप से 3 प्रकार से किया जा सकता है। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि संविधान में संशोधन की पहल जो है ये कहाँ से की जा सकती है। UPPCS में पूछा गया है 2020 में, संविधान में संशोधन की पहल जो है ये कहाँ से की जा सकती है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी एक सदन में। राइट हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी गाइज यहाँ पे ऑप्शन डी बता रहे हैं, संसद के किसी एक सदन में संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम कब आया था। अब देखिए भारत के संविधान का जो पहला संशोधन है यानी प्रथम संविधान संशोधन है, इसके तहत संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ध्यान रखिएगा, संविधान में 9वीं अनुसूची जो है ये संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था, यानी कि पहला संविधान संशोधन था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन। आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा कि सबसे पहला संविधान संशोधन कब हुआ, तो आप क्या कहेंगे, वर्ष 1951 में। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है और इसे वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहने का मतलब है भाई आप इस पे स्टार जितना स्टार बना लोगे उतना कम है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जाएगा, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आएगा। संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है और वर्ष 1976 में। अब आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इसे ही भारत का मिनी संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। और इसलिए भाई इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इसे इसलिए मिनी संविधान कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे कार्य हुए थे। जैसे गाइस कहा जाए तो इसी संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता, अखंडता ये शब्द जोड़े गए थे। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता ये शब्द जो हैं किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए, तो आप क्या कहेंगे, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। और गाइस अभी पूछा ही गया था, अभी पिछले दिनों में ही पूछा गया था, शायद तारीख नहीं याद है, लेकिन उस दिन पूछा गया था, उसमें बताया गया था कि इनमें से कौन सा शब्द है जो
42वें संविधान संशोधन के तहत नहीं जोड़ा गया था। तो ध्यान रखिएगा ये 3 शब्द हैं कौन, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता जो है ये इसी संविधान संशोधन के तहत दी गई थी, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और जो भाग 4 का क है इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जो हैं ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसी संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपके पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगला, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक अधिनियम के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। आप जानते हैं कि संपत्ति का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार से अब हट गया है। मेरे प्यारे भाई, जो संपत्ति का अधिकार है ये अब आर्टिकल 300A में हो गया है और अब ये विधिक अधिकार हो गया है, अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, यानी अब ये कानूनी अधिकार हो गया है। और इसे किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था ये सवाल में पूछा गया है। अब देखिए समझिएगा, संपत्ति के अधिकार को ये किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन 1978, यानी कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई, इसी संविधान संशोधन के तहत लोकसभा व विधानसभा का कार्यकाल जो है ये 6 वर्ष से फिर से 5 वर्ष कर दिया गया है ना, पुनः 6 वर्ष से 5 वर्ष जो है ये कब किया गया, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ही ये भी किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन, भारत के संविधान में निम्न में से किस संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा। यानी कि किस संविधान संशोधन के तहत ये कहा गया है कि चुनाव के बाद किसी भी अन्य दल में शामिल होना, किसी भी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना ये अवैध माना जाएगा। ये किस संविधान संशोधन में कहा गया है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, सही आंसर क्या हो जाएगा। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए थोड़ा समझिएगा, अगर एग्जाम में आपसे यही कहा जाता कि दल बदल विरोधी कानून या फिर दल बदल विरोधी प्रावधान किस संविधान संशोधन में है, तब आप आसानी से बता सकते थे कि 52वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था 1985 में, तो 52वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। लेकिन आपसे लैंग्वेज घुमा करके पूछी गई कि किस संविधान संशोधन के तहत चुनाव के बाद किसी भी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना ये अवैध है, यानी कि दल बदल में शामिल होना ये जो है इस पर निषेध करता है। तो ये 52वां संविधान संशोधन 1985 है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। सीजीएल में पूछा गया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, इसका आंसर आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8। राइट आंसर हो जाएगा 56वां संविधान संशोधन। जो 56वां संविधान संशोधन है इसके तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का दर्जा जो है ये 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत दिया गया। तो ध्यान रखिएगा 69वां संविधान संशोधन जो कि कब हुआ 1991 में, इसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र बनाया गया। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जो भी गाइस ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे भाई 12वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है, 1993 में हुआ था, यानी कि 74वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, शिक्षा का अधिकार। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया है अभी जल्दी ही। मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया, इसका आंसर बताएंगे। देखिए ये यूपीपीएससी में पूछा गया है, इसके अलावा गाइस अभी जल्दी ही एसएससी दिल्ली पुलिस में भी ये सवाल पूछा गया है। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया, ये किस संविधान संशोधन के तहत है। राइट हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा।
86वां संविधान संशोधन जो 2002 है, इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी, मैथिली और संताली ये भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए, जो 92वां संविधान संशोधन है, यानी कि 90 और 2 92, जो 92वां संविधान संशोधन है जो कि 2003 में हुआ, इसके तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये भाषाएं जोड़ी गई और भाषाएं जो हैं ये 22 हो गई। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि संवैधानिक संशोधन के द्वारा 2026 तक लोकसभा की सीटों के पुनर्निर्धारण का प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी कि लोकसभा की सीटें जो हैं ये निर्धारित कर दी गई हैं किस संविधान संशोधन के द्वारा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिए, समझिएगा, लोकसभा और विधानसभा इनकी जो सीटें हैं गाइस, इनको 2026 तक बिल्कुल एक तरीके से कहा जाए तो न परिवर्तित करने का जो प्रावधान है ये लगाया गया है। कौन सा संविधान संशोधन है? 84वां संविधान संशोधन जो कि 2001 में हुआ था। तो 84वां संविधान संशोधन के तहत ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर। गाइज, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार सभी मित्र क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। और भाई, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आप जानते हैं गाइज कि ये बेहतरीन चैनल आपके लिए है, तो मेरे प्यारे भाई आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे, आप हर एक वीडियो का बेनिफिट उठा पाओ। तो प्लीज़, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बगल में बेल बटन आएगा, उसे प्रेस करके सिलेक्ट ऑल पर जरूर कर देना, वहाँ से भी आपको नोटिफिकेशन मिला करेगा। अगर चाहिए PDF तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप इसकी PDF को भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके सामने, क्या कह रहा है समझिएगा। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है किसके द्वारा? सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अपने सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ी गई थी? अब देखिए, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची ये जो है ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? राइट हो जाएगा यहाँ पे आपका पहला संविधान संशोधन जो कि 1991 यानी वर्ष 1951 में हुआ था। 1991 नहीं, 1951 सॉरी, 1951 में हुआ था। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। पहला संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई वर्ष 1951 में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कुल कितनी है? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट हो जाएगा 1206 जातियां हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। डैश वे संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। तो राइट क्या हो जाएगा? 86वां संविधान संशोधन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो भाई, जितने संशोधन हुए हैं सवाल उतने से ही आएगा, लेकिन बस लैंग्वेज आपसे घुमा ली जाती है। लैंग्वेज घुमा दिया जाता है कि आप वहाँ पर थोड़ा सा घूम जाए, लेकिन भाई आप घूमने वाले थोड़ी हो। जब आप पढ़ के गए हो तो घूम कैसे सकते हो? आप गाइस एग्जामिनर के दिमाग को घुमा सकते हो। बस आप मेहनत करते रहिए, अपना 100% देते रहिए। अगला सवाल है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 1993 में नगर पालिकाओं सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया था? राइट हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। करेक्ट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST का प्रावधान करता है? कौन सा संविधान संशोधन GST का प्रावधान करता है? इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016।
अगला है आपके सामने, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अब एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, फिर से एक बार समझिए, एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ये सवाल पूछा जा रहा है, बहुत ही इजी सवाल है गाइस, मैंने बहुत बार इसी में बताया है और इसके पहले करोड़ों बार तो मैंने क्लास में बताया होगा। समझो, एक नया मौलिक कर्तव्य, आप जानते हैं भाई 11वां मौलिक कर्तव्य क्या जोड़ा गया है, क्या जोड़ा गया भैया, वही 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। कहने का मतलब 86वां संविधान संशोधन 2002, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये पूछा गया था CGL 2021 में। अगला सवाल है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया था। राइट हो जाएगा आपका 26वां संविधान संशोधन 1971, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, संसद के 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा निम्नलिखित में से किसे विलोपित किया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 किसे विलोपित कर दिया गया, मतलब किसे निकाल दिया गया। राइट हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया। सवाल बिल्कुल वही है, बस थोड़ा सा चेंज ये है कि जो आपका इसके पहले पूछा गया था GST शब्द दे करके, वो छत्तीसगढ़ PSC में पूछा गया था। ये सवाल आपका SSC MTS में पूछा गया है, बस अंतर इतना है। और यहाँ पे लिख दिया गया है वस्तु एवं सेवा कर, वहाँ पे लिखा था गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बस बात इतनी है। राइट हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन 2016, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 101वां संविधान संशोधन 2016। अगला सवाल है, भारत के संविधान का डैश संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को निष्पादित करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की स्थापना के रूप में परिकल्पित करता है। राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सही आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन 1993, 11वीं अनुसूची के तहत 73वां संविधान संशोधन 1993, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्य के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था। सही आंसर हो जाएगा आपका 7वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन जो है ये वर्ष 1956 में हुआ था, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन किया जा सकता है, ये भी सही है। तो एक और दो दोनों सही है, इसकी कुल भाषा देख लेते हैं। सो गाइस ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे और अंतः स्थापित किया गया हो। राइट हो जाएगा आपका यहाँ पे जो भी गाइस बता रहे हैं, पहले बताइए इसका आंसर फिर बताएं कौन बता रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 15वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए समझिएगा, 15वें संविधान संशोधन के तहत हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसे रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध कर सके। अगला है, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास या फिर राष्ट्रपति को सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संविधान संशोधन द्वारा छीन लिया गया। राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 24वां संविधान संशोधन। मेरे प्यारे भाई एक बार फिर से समझिए, यहाँ पे जो 24वां संविधान संशोधन है ये 1971 में हुआ था, वर्ष 1971 में। संसद को मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया है, ये भी इसी संविधान संशोधन के तहत। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था।
सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन सी 99वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे दूं। आप एक बार यहाँ पे ध्यान से देखिए गाइज, आपको बता दें जीके के 5000 से अधिक क्वेश्चंस की एक ई बुक मैंने लॉन्च की है। इस ई बुक की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको जीके के सभी टॉपिक्स यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन है और उससे भी बड़ी खास बात यह है कि इस पर मैं 60% का भी डिस्काउंट दे रहा हूँ। मात्र 39 रुपये में आपको ये ई बुक मिल रही है, इमेज और कलरफुल के साथ है। अगर आपको लेना है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए 8948667652 8948667652। इस पर आप व्हाट्सएप कीजिए, यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। गाइस अगर आपको डेमो रिव्यू देखना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक बार आप यहाँ पर इस ई बुक का डेमो रिव्यू देख लो। जीके के 5000 से अधिक क्वेश्चंस हैं और उससे वही बड़ी खास बात ये है कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सिलेक्टेड एंड ओरिएंटेड हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार, और ये इमेज एंड कलरफुल के साथ हैं ताकि पढ़ने में मज़ा आए, बोरिंग बिल्कुल भी महसूस ना हो। बहुत बेहतरीन तरीके से लाजवाब कंटेंट के साथ तैयार की गई है। बार बार यार ये जूम ही नहीं हो जाता है, पता नहीं क्यों। देख लो एक बार, देख लो भाई, देख लो, देख लिया आपने। अगर फिर से देखना होगा तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, यहाँ पे पेज आपको मिल जाएगा। तो 8948667652 मात्र 39 रुपये में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके सामने। ये ऊपर वाला हो गया था ना, ठीक है। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका 58वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी 58वां संविधान संशोधन 1987। अगला है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी है? 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी गई है। बताइए पहले इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा 105वां संविधान संशोधन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देख लो। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, सवाल है कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार हैं, इसमें संशोधन कौन कर सकता है? कौन कर सकता है भाई? संसद कर सकती है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संसद। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था। संसद के इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? सही आंसर हो जाएगा आपका 9 अगस्त 2019 को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है 9 अगस्त 2019 को मंजूरी इसकी मिल गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान में सेक्युलर शब्द को किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेक्युलर शब्द वही मेरे प्यारे भाई जो मैंने कहा पहले आपसे, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, एकता, ये शब्द जो हैं ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? सही आंसर हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन। जो 36वां संविधान संशोधन है, इसके तहत सिक्किम को भारतीय संघ में यानी कि भारतीय राज्य में शामिल किया गया था। अगला है, 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा 56वें संविधान संशोधन। जो 56वें संविधान संशोधन हुए, इसके तहत करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है, संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% पर सीमित कर दी गई? एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है, केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत होती है? तो 15% होती है। और यह किस संविधान संशोधन के तहत अधिनियमित कर दिया गया, यानी इसको निर्धारित कर दिया गया? तो ये हो जाएगा 91वें संविधान संशोधन, यानी 90 और 91वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से बढ़ा करके
सॉरी 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। चलो बताओ, ये लास्ट क्वेश्चन है, 38 नंबर सवाल। सही आंसर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन जो हुआ, इसके तहत जो 61वां संविधान संशोधन हुआ जो कि वर्ष 1989 में हुआ था, 1989 में हुआ था, ठीक है। इसके तहत जो मतदान की आयु है ये 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो भाई ये आज की हमारी मेहनत कैसी लगी जरूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। और गाइस पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर मेहनत अच्छी लगी तो भाई लाइक जरूर कर देना, अपने प्यारे भाई बहन तक वीडियो को शेयर भी कर देना। आज की इस बेहतरीन लाजवाब वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना भाई, बार बार आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। आज की इस बेहतरीन लाजवाब वीडियो से इसके बाद एक और नई खास वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय। नमस्कार, अब जी के विषय का डर हुआ पूरी तरह खत्म। जी हाँ, आप सभी के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। यह ई बुक आपको इमेज एंड कलरफुल मिलेगी ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। इस ई बुक को आप मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आप मात्र 39 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए UPI ID पूजा BCI T05@OKSBI पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है, या फिर अन्य डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यह ई बुक आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।